टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग इसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर लास्ट टॉपिक अपने ने छोटा था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अपने ने कंजर्व फॉरेस्ट के मेथड्स पढ़े थे कि सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि अगर अपने किसी भी फॉरेस्ट को बचाना चाहते हैं तो प्लांट हार्वेस्टिंग, प्लांट का मतलब प्लान की हुई, कोई भी अगर आप अपने काम करते हैं तो उसको पहले प्लानिंग करके करते हैं तो वो काम हमेशा क्या होता है, सक्सेस होता है। तो यानी इसके अंदर ये है प्लांट हार्वेस्टिंग में क्या था कि अपने सिर्फ कुछ ही एरियाज़ के पेड़ हैं उनको क्या करना चाहिए, कट करना चाहिए, और अनकट ट्रीज़ हैं वो क्या करेंगे, जो अगर अपने कुछ ही को करेंगे तो जो बाकी अनकट ट्रीज़ हैं वो सॉइल इरोजन से भी बनाएंगे और इसके अलावा वो नए सीड्स प्रोड्यूस करेंगे जिसके कारण से अपने आप ही उन फॉरेस्ट के अंदर नए ट्रीज़ क्या हो जाएंगे, ग्रोन हो जाएंगे। दूसरा था एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब था कि अगर अपने मतलब सेम स्पीसीज अगर मान लो कोई फॉरेस्ट डैमेज हो भी चुका है तो जब फॉरेस्ट डैमेज हो चुका है तो अगर अपने सेम जो स्पीसीज पहले उस फॉरेस्ट के अंदर थी अगर उसके बीज सीड्स इंट्रोड्यूस वहाँ पर कराते हैं, जितने पेड़ अपने ने कट किए कम से कम उतने, तो नेचुरली अपने आप ही क्या हो जाता है, लगने लग जाते हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ है उसकी मतलब जैसे अपने कोई भी प्लांट लगाया है तो वो प्लांट क्या कर सकता है, एक स्पेसिफिक कंडीशंस में रह सकता है, तो वहाँ की नेचुरल कंडीशन शायद पहले ऐसी ही थी जिसके कारण से वो फॉरेस्ट वहाँ पर क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे। तो अपने इस तरह से क्या कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। फिर है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, यानी अपने जो भी एयरक्राफ्ट्स के द्वारा अगर मान लो जंगल के अंदर आग लग चुकी है तो एयरक्राफ्ट्स के द्वारा या किसी तरह से स्ट्रॉन्ग ब्लोअर्स के द्वारा अपने विंड की डायरेक्शन चेंज करके भी अपने जंगलों को आग से बचा सकते हैं। फिर है प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट, यानी अपने इन्फेक्टेड जो ट्रीज़ हैं उनको या तो जंगलों में से निकाल देते हैं जिनके ऊपर इंसेक्ट और पेस्ट का अटैक हो चुका है, या उनको अपने क्या करते हैं कि उनके ऊपर इंसेक्टिसाइड और फंजाइसाइड का छिड़काव कर देते हैं। फिर है प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरग्रेजिंग, अपने प्लांट्स को बचाने के लिए अपने मतलब ग्रोइंग प्लांट्स हैं उनको ओवरग्रेजिंग से बचाना चाहिए। ओवरग्रेजिंग यानी पशु जो चल जाते हैं वहाँ पर, जैसे कोई भी है वहाँ पर जैसे डियर वगैरह रहते हैं, रैबिट्स वगैरह रहते हैं, तो वो क्या करते रहते हैं, प्लांट्स को खाते रहते हैं। तो अपने को क्या करना चाहिए कि उनको ओवरग्रेजिंग है यानी अतिचारण, पशुओं का अतिचारण से क्या करना चाहिए, अपने को बचाना चाहिए। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड है। जब एक फॉरेस्ट है डिस्ट्रॉय होता है तो लार्ज नंबर के अंदर एनिमल्स भी क्या हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट मैंने आपको पहले भी बताया था। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, लुप्त हो जाते हैं, एंडेंजर्ड, या वो क्या आ जाते हैं, खतरे में आ जाते हैं। तो इसलिए अपने एनिमल्स के हैबिटेट को बताने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो अपने को अपनाने चाहिए। पहला है हैबिटेटेड प्रिजर्वेशन। हैबिटेट का मतलब होता है रहने का स्थान। तो अपने हैबिटेट है अगर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का उनको कंजर्व करते हैं तो इसके कारण से अपने क्या कर सकते हैं कि उनको अपने बचा सकते हैं। तो प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ हैबिटेटेड प्रिजर्वेशन, यानी अपने डिफॉरेस्टेशन से बचाते हैं प्लांट्स को, यानी अगर अपने डिफॉरेस्टेशन का काम नहीं करते, जंगलों को नहीं काटते, तो इसका मतलब अपने क्या कर रहे हैं, नेचुरली जो वाइल्ड एनिमल्स है उनका हैबिटेट है उनको प्रिजर्व कर रहे हैं। एफॉरेस्टेशन प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड फॉर द वाइल्ड लाइफ, और अगर अपने एफॉरेस्टेशन कर देते हैं यानी जो डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट है अभी आपको बताया था, तो उसकी जगह अगर अपने सेम स्पीसीज़ के प्लांट्स वहाँ पर लगा देते हैं तो जो भी वाइल्ड लाइफ है उनके लिए शेल्टर, रहने की जगह और फूड क्या हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद है हंटिंग रेगुलेशंस। हंटिंग रेगुलेशन के अंदर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए कि जो भी इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनको हंटिंग, उनके शिकार को क्या करना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट है रेगुलेशन करती है हंटिंग या उसके इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को, यानी गवर्नमेंट है हंटिंग को रोकती है और जो भी उसके लिए कदम है वो इफ़ेक्टिव तरीके से लगाती है तो वो बहुत ही सक्सेस होते हैं। हंटिंग है एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की, वो कम्प्लीटली बैंड होना चाहिए, यानी जो पहले से ही डेंजर के अंदर अगर अपने उसको करेंगे तो और ज़्यादा क्या हो जाएंगे, खतरे के अंदर हो जाएंगे। तो अगर जो इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स, अगर अपने कोई भी एनिमल्स है उसकी इलीगल तरीके से, इलीगल का मतलब जानते हो, मतलब गलत तरीके से, यानी लीगली तो जो कानूनन रूप से काम होता है और इलीगली का मतलब क्या होता है, मतलब जो कानून काम ना हो, कानून के खिलाफ हो। तो अगर इलीगल हंटिंग एनिमल्स की करते हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं, पोचिंग के नाम से जानते हैं। इंडिया के अंदर हंटिंग है टाइगर्स की बैंड है, नहीं तो पहले इसको क्या किया जाता था कि रेगुलरली किल किया जाता था इनकी स्किन्स के लिए और बोन्स के लिए, और फिर इनका मतलब ट्रेड व्यापार किया जाता था लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑब्टेन करने के लिए। इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है
इम्प्लीमेंटेशन लगाए गए हैं जिसके कारण से जो है मतलब इसको बिल्कुल रोका गया है। तो अब इसके लिए मतलब ये ज़रूरी भी है कि अपने वाइल्ड लाइफ है उसको क्या करें, प्रोटेक्ट करें। अब है क्रिएटिंग प्रोटेक्टेड एरिया, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। यानी अपने को एक प्रोटेक्टेड एरियाज बना देने चाहिए। उसके अंदर है बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क बच्चों एक ही बात होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है एक प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं लैंड के, जहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर मतलब अपनी मर्ज़ी से उनके अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति उसके अंदर अगर उसको जाना है तो उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्या करनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो एरियाज होते हैं जहाँ पर जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, नेचुरली अपने हैबिटेट का एंजॉय करते हैं। उनके जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका क्या करते हैं, यूज़ है वो करते हैं। लेकिन बस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होती है। जैसे अपने राजस्थान की बात करते हैं भरतपुर घाना विहार सेंचुरी, तो भरतपुर के अंदर जो घाना विहार सेंचुरी है वो राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर में है। और अगर कोई नेशनल पार्क है अपने यहाँ पर तो वो नेशनल पार्क किसके अंडर में चलता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंडर में चलता है। तो अपने प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्रिएट करते हैं। कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज अपने क्रिएट करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। तो ये कह रहा है कि इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट है मेथड्स का फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ परमानेंट प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वो बना दिए हैं। किसी भी एरिया की बायोडाइवर्सिटी यानी प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ परमानेंट प्रोटेक्टेड एरियाज़ बना दिए हैं। इनको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जानते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व एक लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल ऑफ ट्राइबल्स लिविंग इन दैट एरिया, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल ऑफ ट्राइबल्स लिविंग इन दैट एरिया। ट्राइबल्स नाम सुना है कभी आपने पहले? ट्राइबल्स का मतलब होता है आदिवासी लोग। तुम लोग अपने कई बार मूवी के अंदर देखते हैं आदिवासी लोग जो जंगलों के अंदर रहते हैं उनका बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। पिक्चर में कई बार अपने कोई मूवी, साउथ की एक मूवी है पुली, मे भी शायद तुम लोगों ने देखी हो, कोई मूवी का शौकीन हो बच्चों। मैं तो बहुत मूवीज़ देखती हूँ, तो मेरे को हर मूवी के अंदर मतलब ये नहीं होता कि मूवी का मतलब ये है कि हम एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ मूवीज़ हैं हमें क्या करती हैं, अच्छी बातें भी सिखाती हैं। जैसे 3 इडियट मूवी थी जिसके अंदर अपने को पता लगा था कि अपने को कभी भी रट्टा नहीं मारना चाहिए, हर चीज़ को अपने को क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो इस तरह से पुली मूवी के अंदर मतलब जो मूवी बनी है वो सारी की सारी आदिवासी लोगों पे। आदिवासी लोग कौन से होते हैं मूवी के अंदर अपने देखते हैं, वो झींगा लाला करके वो कपड़ों की बजाय उन्होंने पत्तियाँ बांधी होती हैं, वो डांस कर रहे होते हैं, वो आदमियों को लटका देते हैं, उनका मतलब एनिमल्स लटके हुए होते हैं, उनका शिकार करके मतलब उनको लटका देते हैं, उनको खाते हैं, इस तरह से दिखाई देता है। हालांकि आजकल इतना वो नहीं है, मूवीज़ के अंदर कुछ ज़्यादा दिखा देते हैं या अपने कुछ ज़्यादा इमेजिनेशन कर लेते हैं इस बारे के अंदर। पुराने टाइम में लोग क्या करते थे कि कपड़े नहीं पहनते थे और उस टाइम वो क्या करते थे, पेड़ों की पत्तियों को बांध लेते थे या अपने चारों तरफ क्या करते थे, एनिमल्स की जो स्किन होती थी उसको, खाल को उसको लपेट लेते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो चुका। लेकिन हाँ, कुछ ट्राइबल्स अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ट्रेडिशनल लाइफ नहीं छोड़ी है, वो अभी भी कहाँ पर रहते हैं, जंगलों के अंदर रहते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो प्रोटेक्ट किया ही जाता है। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल का मतलब है पारंपरिक का मतलब क्या होता है, पुरानी टाइम से जो चला आता है उसको अपने क्या बोलते हैं, परंपरा बोलते हैं। जैसे आपकी मम्मी है, मतलब अगर आपकी मम्मी पूजा करती है, जैसे अपने करवा चौथ पे करते हैं, दिवाली पे पूजन करते हैं, तो उससे पहले मतलब अब तुम्हें नहीं पता कि पूजन करना है, लेकिन तुम्हारी मम्मा को पता है कि पूजन करना है, क्योंकि तुम्हारी मम्मा को तुम्हारी दादी ने बताया कि अपने घर में इस तरह से पूजा होती है, तुम्हारी दादी को उनकी सास ने बताया होगा। इस तरह से अब जब तुम्हारी मम्मी है तुम्हारे को बताएगी कि किस तरह से अपने को क्या करनी होती है, पूजा है वो करनी होती है, क्योंकि ये ट्रेडिशंस का मतलब होता है जो पुराने टाइम से क्या होता है, चला हुआ आ रहा होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी और इसके अलावा ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल्स है, ट्राइबल्स का जो उस एरिया में रहते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के अंदर। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कुछ 18 है। 18 के अंदर से इन्होंने 3-4 जो मोर इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बता रखा है। फिर है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों एक ही बात होती हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर वाइल्ड लाइफ को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट करते हैं। वो सूटेबल लिविंग कंडीशंस है वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है।
जो एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, कैन ब्रीड एंड मल्टीप्लाई इन दीज एरियाज। ब्रीड का मतलब क्या होता है कि वो अपने जैसे ही मतलब रिप्रोडक्शन करके क्या करते हैं, अपने जैसे ही क्या करते हैं, अपने नंबर है वो बढ़ा लेते हैं। क्योंकि देखो कोई भी अगर स्पीसीज है अगर रिप्रोडक्शन नहीं करती तो जो पैदा हुआ है वो लास्ट में मरता ही मरता है। अगर वो रिप्रोडक्शन करती है, अपने बच्चे पैदा करती है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, आगे सर्वाइव करते हैं, फिर उनके आगे बच्चे होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ये दुनिया चलती रहती है। तो अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ना हो तो क्या होगा कि जिसने आज जन्म लिया, अगर आज अपने मनुष्य के माने में मान लें तो जिन्होंने आज जन्म ले लिया, अगर अब रिप्रोडक्शन रुक जाए मनुष्य के अंदर, तो जिन्होंने आज जन्म ले लिया ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने टाइम तक जी लेंगे, 100 ईयर तक जी लेंगे, 105 ईयर तक जी लेंगे, और उसके बाद वो क्या हो जाएंगे, सब डाई हो जाएंगे। और एक दिन क्या हो जाएगा कि दुनिया से जो मनुष्य जाती है वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से तो डोडो है, डायनासोर हैं, एक्सटिंक्ट हुए हैं। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग भी क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो इस कारण से उनका रिप्रोडक्शन होना क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क के अंदर उनको ऐसी सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करवाई जाती है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि वो ब्रीड कर सकें और अपने नंबर्स के अंदर क्या कर सकें, इंक्रीज़ कर सकें, मल्टीप्लाई कर सकें। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, बढ़ना, तो मल्टीप्लाई हो सके। इंडिया के अंदर लार्ज नंबर के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क हैं जो गवर्नमेंट ने मैनेज किए हैं। ये आपको आपके यहाँ पर ये देखो पिक्चर है, मैप दिखा रखा है। मैप के अंदर आपको कितने सारे इन्होंने दिखा रखा है, नीचे दिखा रखा है रेफरेंसेस के अंदर जो ग्रीन वाले बॉक्सेस बने हुए हैं वो नेशनल पार्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो पिंक वाले हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रेफरेंस कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं अपने कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो ब्लू वाली सर्कल्स लगे हुए हैं, सर्कल्स नहीं है कुछ और ही है, मतलब जैसे वो होता है पेंटागॉन्स टाइप, तो पेंटागॉन्स टाइप है। तो ये किसको बता रहा है, बर्ड सेंचुरी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंडिया के अंदर कितने सारे नेशनल पार्क, कितनी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं वो क्या है, प्रेजेंट हैं। तो ये सारे के सारे प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और उनको प्रिजर्व किया जाता है। कटिंग डाउन ट्रीज़ है, यहाँ पर पेड़ों को काटना, हंटिंग शिकार करना, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स को पकड़ना इन रिजर्व के अंदर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होते हैं। कभी गए नहीं क्या आप किसी में? मैंने तो भरतपुर घाना विहार सेंचुरी देखी है जिसके अंदर बर्ड सेंचुरी है, और इसके अलावा मैंने रणथंभौर नेशनल पार्क देखा है। तो रणथंभौर नेशनल पार्क जयपुर के पास है, तो वहाँ पर देखा है। तो वहाँ पर अगर आप जाते हो तो अपने को क्या करना पड़ता है कि बाहर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। टिकट है उसकी 200-250 रुपये तब थी, अब मुझे ध्यान नहीं, मैंने 3-4 साल पहले देखा था। और उसके बाद जो ओपन जीप होती है वो क्या करती है, वहाँ पर आपको पूरे एरिया के अंदर, पूरे फॉरेस्ट के अंदर पूरे दिन आपको घुमाती है। फिर आप वहाँ पर मतलब अलग अलग तरह का एन्जॉय या मतलब जो नेचुरल ब्यूटी है उसका एन्जॉय कर सकते हो। वहाँ पर अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं उनको देख सकते हो। बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके अंदर ये इतना बड़ा एरिया होता है कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी प्रेजेंट हो सकती है। जैसे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश के अंदर, जिसके अंदर एक नेशनल पार्क है सतपुरा नेशनल पार्क, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कौन कौन सी? एक तो है बोरी और एक है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है, जो मध्य प्रदेश में होता है, एमपी के अंदर है, जिसके अंदर एक तो नेशनल पार्क है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यानी बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया होता है। कुछ अदर नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, सम अदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है इंडिया के अंदर, उन्होंने मतलब नेचुरल फॉरेस्ट है उसको कंजर्व करने का, रिजर्व रखने का क्या किया है कि काम करता है। यहाँ पर इस तरह के लॉ होते हैं कि पोचर्स डू किल एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स, क्योंकि मतलब यहाँ पर इस तरह के कानून बने होते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी पार्ट्स के लिए क्या किया जाता है, उनको किल किया जाता है। आइवरी और टाइगर स्किन, आइवरी का मतलब होता है जो हाथी दांत होते हैं, हाथी के दांत होते हैं उसको बोलते हैं। टाइगर की स्किन के लिए उनको मारा जाता है, उनको हाई प्राइसेस पे बेचा जाता है। तो मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हालांकि यहाँ पर कानून तो ऐसे बने हैं कि यहाँ पर एनिमल्स को मारना, सब कुछ करना, मतलब शिकार करना उनका मना होता है, लेकिन जो आसपास के पीपल लिविंग इन नेबरहुड आल्सो इनक्रोच अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम। पीपल लिविंग इन द नेबरहुड यानी जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, यानी जो जंगलों के आसपास रहते हैं, वो वहाँ पर एनक्रोच ज़बरदस्ती घुसते हैं और फॉरेस्ट के अंदर उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब अपने जो नेक्स्ट है वो क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर है, अभी आपको पिछले चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर नहीं भेजे हैं, तो अपने धीरे धीरे इसको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं, मैं पिछले चैप्टर के क्वेश्चन है वो आपको आज या कल वाली के अंदर क्या कर दूँगी, सेंड कर दूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।